युक्तेश्वर कुमार साहब, क्या नजर आ रही है चीन की मंशा? 2020 में क्या किया चीन ने हिंदुस्तान के साथ, ये हमने देखा, जाना, उसकी फितरत को बखूबी समझा। और 2021 में भी इस तरह की खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इलाज क्या है? युक्तेश्वर कुमार के पास लग रहा है आवाज नहीं जा रही है। प्रोफेसर राजन कुमार, अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें। जी जी बिल्कुल। देखिए, हमें जहां तक हमारे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जिसकी बात अभी सुमित जी कर रहे थे, कि डोकलाम के बाद से चीन ने अरुणाचल के एरिया में अपने जो उसके बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। और हमें अपने गवर्नमेंट को, अपने मिलिट्री को ये स्टेप्स इमीडिएटली लेने पड़ेंगे कि हमारा जो ईस्टर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि अरुणाचल वाले, जहां मैकमोहन लाइन की बात कर रहे थे हमारे एमपी साहब, तो वहां पे हमें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी तेजी से मजबूत करने की जरूरत है। जो चीन के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो होता है कॉपरेशन स्ट्रगल कॉपरेशन, मतलब स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल जिसको बोलते हैं, जिसमें कि आपको बात भी करनी पड़ेगी। आप इसके साथ ही अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो मिलिट्री रीइंफोर्समेंट है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में, चाहे वो हम लद्दाख की बात करें या हिमाचल की बात करें या फिर अरुणाचल की बात करें, सारे जगहों पे चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और एक तरह से परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे कि वो अपनी आर्मी को रख सके, वो जो आप घर की बात कर रहे हैं, गांव की बात कर रहे हैं, वो बंकर भी हो सकता है, मिलिट्री बंकर हो सकता है, उसमें बहुत सारे के हथियार हो सकते हैं। तो वो जिस ढंग से मजबूत वहां पे कर रहा है, तो हमें अपनी तैयारी मजबूत करनी पड़ेगी। और हमें अब लग रहा है कि हम उस समय में पहुंच चुके हैं जहां पे हमारा जो परमानेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है वो अरुणाचल में भी हमें रखना पड़ेगा और बॉर्डर में रखना पड़ेगा। ऑलरेडी हमारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको और मजबूत करने की जरूरत है। और इससे सबसे दिक्कत यह भी हो सकती है कि अभी हमारे डायलॉग्स चल रहे थे लद्दाख में, जो स्टैंड ऑफ है उसको लेके, वो भी प्रभावित हो सकता है। क्योंकि अगर इस ढंग की हरकत अगर चाइना करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि बड़ी शांतिपूर्ण माहौल में हम चीन के साथ बातचीत कर पाएंगे। तो ये चीन की सही बात है। बातचीत पर मैं आता हूं, डिप्लोमेटिक लेवल पर इस मसले को किस तरह से उठाया जाएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मल्होत्रा साहब, एक बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल सांसद हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि भाई 50-60 किलोमीटर हमारी टेरिटरी में चीन घुसा हुआ है। तो फिर तो इस तरह की खबरें आगे भी आ सकती हैं, क्योंकि कब्जा तो उसका है ही इन इलाकों पर। तो हो सकता है आने वाले वक्त में और निर्माण कराए जाएं, जिसका सिलसिला जारी भी नजर आ रहा है। जय समीर, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसके बारे में कोई दो राय हो नहीं सकती। खास तौर से उन इलाकों में जहां चाइना का ऑलरेडी कब्जा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और करता रहेगा। जैसा कि मेरे दूसरे पैनलिस्ट भाइयों ने भी इस ध्यान दिया, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी ध्यान दिलाया, और अभी जो विदेश मंत्रालय से जो स्टेटमेंट भी आई है उसमें भी यही कहा गया कि पिछले कुछ सालों में हमारे सरकार को भी इस बात की रियलाइजेशन हुई है कि बॉर्डर्स के अलॉन्ग जितने भी एरियाज पड़ रहे हैं, वहां हमें भी अपनी प्रेजेंस को मजबूत करना है। और इनफैक्ट चाइना की जो विदेश मंत्रालय से जो एक स्टेटमेंट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि चूंकि भारत ने बॉर्डर्स के इलाकों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो वो आज के इस तनाव का एक मुख्य कारण है। ये चाइना का सोच है। तो चाइना ये एक तरफा सोच रखता है कि हम तो जो करें वो ठीक है, हम बॉर्डर इलाके में, ऑक्युपाइड इलाके में नए नए इलाके ऑक्युपाई करते जाए और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते रहे, और भारत जो है वो पिछले 20-25 साल की तरह हमसे मीलों मील दूर बैठा रहे। तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये तनाव तो बढ़ेगा आने वाले समय में, ये इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। ये एक परमानेंट बायलैटरल इरिटेंट है। अब सवाल ये आने वाले सालों में अब हमारी सरकार का क्या एटीट्यूड रहेगा? क्या हम इसी पे अड़े रहेंगे कि जब तक बॉर्डर पे तनाव है, बॉर्डर का सुझाव जो समस्या नहीं सुलझती है, हम दूसरे किसी भी क्षेत्र में चाइना को डील नहीं करेंगे? यही बात है कि इलाज क्या होगा? युक्तेश्वर कुमार साहब लगता है अब हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। फिर युक्तेश्वर कुमार साहब, इलाज क्या है? 2019 में हमने देखा, 2020 में हमने देखा, और 2021 में भी ये सिलसिला जारी है। चीन एक के बाद एक लगातार हिमाकतें करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। आप देखिए, ये प्लैनेट लैब्स, ये अमेरिकन कंपनी का जो सैटेलाइट के मैप्स हैं, उससे आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा कि 2019 अगस्त में क्या था और 2020 में क्या था। बहुत क्लियर पिक्चर है। जी, लेकिन इसके पीछे हमें पुराना चीज को जानना पड़ेगा कि हिस्ट्री क्या है इसका। हाँ। चाइना ने जो मैकमोहन लाइन जो था उसको कभी माना नहीं, क्योंकि ये जो हेनरी मैकमोहन साहब थे, ये बलूचिस्तान में भी ब्रिटिश के एक रिप्रेजेंटेटिव थे,
और उन्होंने ये बनाया। उस समय तिब्बत की गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मैकमोहन लाइन बनाया, लेकिन चाइना ने कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसने कभी तिब्बत को माना ही नहीं कि तिब्बत ये साइन कर सकता था। इनफैक्ट ब्रिटेन भी 1907 का एंग्लो रशियन कन्वेंशन है, उसके खिलाफ जाके उसने तिब्बत के साथ में ये मैकमोहन लाइन बनाया। तो ये बहुत सारे इसमें, और इसमें इसके पीछे एक एंग्लो चाइनीज कन्वेंशन ऑफ 1906 भी था। और आप नेविल मैक्सवेल, हालांकि वो तो इंडिया के खिलाफ काफी लिखा है, लेकिन उससे हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिर ये मुद्दा कैसे और किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत, मैं बता ही रहा हूँ कि ये 1907 के जो कन्वेंशन है उसके खिलाफ में हुआ और चाइनीज गवर्नमेंट ने कभी माना नहीं। आपको याद होगा 2006 में जो चाइना के एम्बेसडर थे, उन्होंने बिल्कुल ओपनली बोला, तब मैं भारत में ही था, और उन्होंने बोला कि हमारे ख्याल में पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है। उन्होंने इस तरह से बोल दिया था, जबकि एक इंपॉर्टेंट विजिट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इतिहास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जब हम अपने दर्शकों को ताजा खबर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।